नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन हम वेलकम करते हैं जब भी आए। देखिए इलेक्शंस तो हो गए, 10-1 के विड्रॉल का जो डिटरमिन करने का जो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यूनियन काउंसिल को डिटरमिन करने का इख्तियार वो प्योरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, वो इख्तियार, उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है। चले इलेक्शन को अभी एक तरफ रखते हैं, कराची की हल्का बंदियां सही हैं नहीं है सही, ये बात ये भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, और उसको सही होनी चाहिए, उसका जो है वो इदराक हो गया है। अब बकिया रह गई बात कि भाई तेरे अब जब कल को जो भी नए सेंसेस होते हैं और बात, तो उसकी गिनती फिर ये एडिशनल 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करके फिर गिनी जाएंगी, ना कि ये 53। अगर आज हम 53 कम गिन रहे हैं या 60 कम गिन रहे हैं तो कल भी 60 कम रह जाएंगी ना, आबादी बढ़ने के बाद भी 60 कम रह जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की जीत है, जिस मौकफ पे हमने इन भाइयों से महीनों मज़ाकरात किए और उन्होंने एग्री किया इस वाली बात को। भाई 3.5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे थे ना, 3 साल के बाद, कोई टाइम पे तो नहीं हो रहे थे। 30 दिन अगर और इलेक्शन कमीशन बात मान लेता तो आज ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड होकर कराची को नया 53 यूनियन काउंसिल पे एक नया शहर बनता है, एक नया शहर, उसके इख्तियारात, उसके वसाइल, उसकी जो है वो हक नुमाइंदगी, ये सब चीज़ें कराची वालों को मिल जाती। चले भाई नहीं हुआ, लेकिन इस मौक़िफ़ को मानना मैं समझता हूँ कराची वालों की बहुत बड़ी जीत है। धरने की कॉल तो अपनी जगह है, और चूँकि अभी एक्सरसाइज नेवी की चल रही थी, उसकी वजह से बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे यहाँ पर, और गवर्नर एक जो है वो रिक्वेस्ट लेकर आए थे वफाकी हुकूमत का, तो इसलिए हमने उसको 14 तक के लिए 14 तक की एक्सरसाइज के लिए उसको हमने जो है वो अपहेल्ड किया था और उसको रोका था। उसका स्केजुअल है मौजूद, लेकिन इस बीच में ये डेवलपमेंट है जो आज की डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली हमें भी कोई शौक़ नहीं है लोगों को रोड पर लेकर जाकर बैठने का। उसूली बात, उसूली मौक़िफ़ है, हम अपने सारे जमहूरी अपने जो हमारे राइट्स हैं, हमारे इस्तेहक़ाक़ है, हम उसको आज़माएँगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बात जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम से और बातचीत से, क्योंकि कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे और हम वही बात कर रहे हैं जो बात मानी हुई बातें सारी। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई डेडलॉक शायद ना आए, और ये दोनों बातें इंशाअल्लाह ताला ग्रेजुअली हो जाएंगी, और वरना तो नहीं तो फवारा चौक दूर नहीं है और हम भी दूर नहीं है। जो हमारा मौक़िफ़ था 10-1 जो विड्रॉ किया था हुकूमत सिंध ने, और उस 10-1 का लेटर अगर नहीं होता तो हम इलेक्शन में चले जाते, चूँकि 10-1 का लेटर इशू हो चुका था, और उस 10-1 के लेटर के इशू होने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये मान रही है कि हाँ हल्का बंदियों में मसाइल हैं, हम कह रहे हैं 73-70, वो कह रहे हैं 53, तो आप होल्ड करें इलेक्शन, हम इसको सही करते हैं, यही मतलब है ना उसका अगर मकसद निकालें तो यही मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, उन्होंने इलेक्शन करा लिया। अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो आज जो हमारा मौक़िफ़ था, ये मौक़िफ़ उसी दिन डाई डाउन हो जाता, कोई भी जीतता। आज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये बात मान रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे एग्री हो रहा है सारा कुछ, और ये लेटर इंशाअल्लाह ताला अगले, मैं उम्मीद करता हूँ 24 घंटों में इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा लेटर। बहुत सारी बात हो गई, नासिर भाई ने अपनी पहली बात में ये वाली बात कर दी कि एग्री कर गए, उसमें कोई और कुछ नहीं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होना है और उसका, तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कराची वालों की फतह है, और उसमें इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने इस वाली बात को पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, जब तो 10-1 के विड्रॉल का लेटर लिखा था, वरना ये 10-1 की विड्रॉल का लेटर नहीं लिखते। तो अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो हमारा ये कराची का ये मौक़िफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और उसमें इनका रोल है, और मैं समझता हूँ जो आखिरी चंद पॉइंट्स, चंद परसेंटेज की बात रह गई है कि 1-2 पॉइंट और रह गए 100% रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो जब ये नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा तो एक कराची का क्लेम जो है वो आ जाएगा, जिसमें इनको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है इस वाली बात में।